सबसे पहले यहाँ पे दिया है इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे हम कोई भी चाहे लाइन मान ले या लाइन सेगमेंट मान ले, कोई भी दो लाइन मान लेते हैं। जैसे कि एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर की लाइन है। सेकंड हम मान लेते हैं हमारी और अगली जो है वो ये 10 सेंटीमीटर, अगली जो हमारी है वो 8 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर की लाइन उसने ऐसे क्रॉस कर दिया, ऐसे, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन, ये पूरी कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर, ये हमारी 10 सेंटीमीटर। अब देखो उसने ऐसे क्रॉस कर दिया। अब इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ एक क्रॉस करना। अब वो क्रॉस कैसे भी हो सकता है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस करना। अब देखो यहाँ पे एक लाइन 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अगर देखो ये हिस्सा यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और ये हिस्सा यहाँ पे कम है। अब जरूरी नहीं ये वाला दोनों पार्ट बराबर तो हो ही नहीं सकते। इधर भी अगर देखो ये वाला हिस्सा ज्यादा है और ये वाला हिस्सा कम है, तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ उसे एक दूसरे लाइन को काटना। अब देखो यहाँ पे एंगल कुछ और बनना है, यहाँ पे एंगल कुछ और बनना है। अब देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं 90-90, तो इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ होता है कि वो दो लाइंस का काटना। वो लाइंस किसी भी रेशियो में कट सकती हैं, चाहे इधर 7 बच्चे, इधर 3 बच्चे, इधर 5 बच्चे, इधर 3 बच्चे, कुछ भी बच्चे, इससे मतलब सिर्फ क्या होता है, काटना। अब इंटरसेक्ट और परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट में क्या डिफरेंस है? अगर यही दो लाइन से, एक 10 सेंटीमीटर वाली ये लाइन है, ठीक है, दूसरी हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन है, लेकिन वो ऐसे काट रही है। कैसे काट रही है? ऐसे, बिल्कुल ऐसे काट रही है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रही है। क्या है? 90 डिग्री एंगल बना रही है। अगर दो लाइंस ऐसे काट रही है और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। अब वो क्या कहेंगे? उसको हम परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे? इंटरसेक्ट। तो ध्यान रखना, यहाँ पे देखो एंगल कुछ मैंने हो सकता है यहाँ पे 100 डिग्री हो, 110 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री हो, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल, यानी 90 डिग्री के एंगल पे ही काटेंगी। तो उसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइसेक्ट के बारे में। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या डिफरेंस है? अब देखो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, ये बना दी मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन। ये हमारी 10 सेंटीमीटर लाइन, इसका नाम कर दिया मैंने AB। AB एक 10 सेंटीमीटर लाइन है और इसका मिड पॉइंट B है। अब एक मैंने लाइन ले लिया यहाँ पे, वही CD, क्या ले लिया यहाँ पे? CD। और ये हमारी 8 सेंटीमीटर की मान लीजिए लाइन है। अब ये 8 सेंटीमीटर लाइन है और ये 10 सेंटीमीटर लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है, लाइन है, ये इसको क्या करी? बाइसेक्ट करी। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जो CD लाइन है बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। क्या लिखेंगे यहाँ पे? CD बाइसेक्ट AB। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि CD भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और AB भी दो पार्ट में डिवाइड है, नहीं। CD क्या कर रही है? किसको बाइसेक्ट कर रही है? AB को। AB को दो हिस्सों में बांट रही है, खुद को नहीं बांट रही। ध्यान रखना, खुद को नहीं बांट रही, इस चीज से ध्यान रखना। जब भी ऐसा कुछ लिखा है CD बाइसेक्ट AB, जिसका मतलब जो CD लाइन है वो AB को से बांट रही, तो AB को बांटी है। पूरी 10 सेंटीमीटर की अगर लाइन है तो ये कितनी हो जाएगी? ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन CD अपने आप में वो पूरी 8 सेंटीमीटर रहेगी, वो अपने दो हिस्सों में नहीं बटेगी। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। अब देखो इंटरसेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो इधर 5 होगा, इधर 5 होगा, कुछ भी। देखो यहाँ पे हो सकता है 2 हो, यहाँ 8 हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बाइसेक्ट में क्या होगा? अगर बाइसेक्ट है तो दो हिस्सों में वो लाइन काटेगी। देखो यहाँ पे लाइन दो हिस्सों में ये नहीं काट रही, लेकिन यहाँ पे देखो दो हिस्सों में ये लाइन काट रही। अब देखो नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है? देखो ये नॉर्मल बाइसेक्ट है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे एंगल कुछ हो सकता है ज्यादा हो, यहाँ पे एंगल कम हो सकता है, यहाँ पे 100 डिग्री हो और यहाँ पे कितना हो? 80 डिग्री हो। लेकिन जब यही दो रेखा है, यही दो लाइन मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लाइन AB है और एक लाइन CD है, ठीक है, वो क्या करी? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करी। यहाँ पे CD, ये क्या करी? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी 90 एंगल जब बनाती है, ठीक है, और दो हिस्सों में आती है, यानी 5 और 5, दो हिस्सों में भी बांटे और 90 डिग्री एंगल बनाए, तो उसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। और सिर्फ दो हिस्सों में बांटे, यहाँ पे 90 ना बने, तो उसे क्या बोलेंगे हम? बाइसेक्ट। ओके, और इसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर भी हो सकता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बने और दो हिस्सों में बराबर बढ़ जाए, तो उसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो आई थिंक आपको ये पूरी टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।